दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड में 2016 के पूर्व की नीति लागू कर शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। राज्य सरकार की नियोजन नीति का ड्राफ्ट तैयार हो गया है। सरकार 2016 से पूर्व की नीति को फिर से लागू कर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी कर रही है। मीडिया की खबरों को माने तो 2016 की नीति में आंशिक संशोधन हो सकता है। सरकार ने नियोजन नीति को लेकर राज्य के युवाओं के साथ संवाद किया था। राज्य के 90% युवाओं की एक ही राय थी कि सरकार सबसे पहले नियुक्ति प्रक्रिया अविलंब शुरू करे। युवाओं की राय के आधार पर ही सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की दिशा में पहल की है। बड़ी खबर है, झारखंड में फिर से खुलेंगे मर्ज विद्यालय। झारखंड में बंद या मर्ज हुए सरकारी विद्यालय फिर से खोले जाएंगे। इसकी कवायद शुरू हो चुकी है। झारखंड में इस दौरान विभिन्न जिलों में 4000 से अधिक बंद हुए या मर्ज किए गए हैं। ऐसे विद्यालयों की स्थिति और खोलने की परिस्थिति से संबंधित पूरी और विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई है। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद की ओर से सभी जिले के उपायुक्त को पत्र लिखा गया है। इस पत्र में कहा गया है कि स्कूलों की स्थिति से संबंधित रिपोर्ट 1 महीने में प्राथमिक शिक्षा निदेशक को भेजें। बता दें कि 2016 सत्र में विभागीय मंत्री की ओर से समीक्षा की गई थी। वहीं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की ओर से जो मानक तय हैं, उसके मुताबिक 1 किलोमीटर के दायरे में एक प्राथमिक विद्यालय के स्थान पर एक से अधिक प्राथमिक विद्यालय रहने पर की वजह से ऐसे स्कूलों को प्रशासनिक एवं भौगोलिक रूप से मर्ज कर दिया गया। झारखंड में फिर से बढ़ सकता है आकलन परीक्षा देने की समय सीमा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के मंत्री जगन्नाथ महतो ने आकलन एग्जाम में शामिल होने के लिए समय सीमा एक बार फिर बढ़ने के संकेत दिए हैं। उन्होंने शुक्रवार को झारखंड राज्य सहयोगी सामुदायिक शिक्षक संघ के प्रतिनिधि मंडल से शिक्षा सचिव एवं परियोजना निदेशक से बात कर जैक का पोर्टल खुलवाने का भरोसा दिलाया। पारा शिक्षकों ने पारा शिक्षकों की सेवा संपुष्टि में आ रही परेशानी से भी मंत्री को अवगत कराया। इस पर मंत्री ने कहा कि सेवा संपुष्टि प्राधिकार की पंचायत और प्रखंड की कमेटी में पारा शिक्षकों के प्रतिनिधि को भी रखा जाएगा। इंडियन एयरफोर्स अग्निवीर वायु का नोटिफिकेशन जारी। भारतीय वायुसेना यानी IAF में भर्ती होने का सपना देख रहे युवाओं के पास अपने सपने को पूरा करने का सुनहरा मौका है। इंडियन एयरफोर्स ने अग्निवीर वायु के पदों के लिए भर्तियां निकाली हैं। इस संबंध में इंडियन एयरफोर्स की ओर से नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जो अग्निवीर वायु इनटेक रिक्रूटमेंट से संबंधित है। वायुसेना में अग्निवीर के तौर पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों को ऑफिशियल वेबसाइट agnipatvayu.cdac.in पर जाकर अप्लाई करना होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अनुसार वायु सेना में अग्निवीर वायु के तौर पर नियुक्ति के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की शुरुआत 17 मार्च 2023 से होगी। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2023 है। देश के 28 करोड़ पात्र कामगारों को अनिवार्य रूप से मिल सकेगा फ्री राशन का लाभ। देश में राशन कार्ड से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। केंद्र की मोदी सरकार अब 28 करोड़ से अधिक ई-श्रम लाभार्थियों को फ्री राशन का लाभ देने जा रही है। इस बारे में श्रम और रोजगार मंत्रालय ने राशन कार्ड डेटा के साथ ई-श्रम लाभार्थियों के डेटा का मिलान किया है। सरकार की ओर से इस पहल का उद्देश्य है कि देश में NFSA के तहत मिलने वाले मुफ्त राशन का लाभ ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी पात्र कामगारों को देना है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने 26 अगस्त 2021 को ई-श्रम पोर्टल को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य असंगठित प्रवासी कामगारों का एक राष्ट्रीय डाटाबेस तैयार करना है और उन्हें एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर प्रदान करना है। इस पोर्टल के बारे में देश भर के कामगारों का रुख काफी सकारात्मक रहा है। झारखंड के 9 लोगों पर चलेगा देशद्रोह का मुकदमा। झारखंड में 9 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाएगा। इसमें नक्सली प्रशांत बोस सहित 9 लोगों के नाम हैं। पुलिस विभाग ने सरकार से इस संबंध में अनुमति मांगी थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने इसके लिए अनुमति दे दी है। ये सभी नक्सली गतिविधियों में शामिल थे। नक्सलियों के खिलाफ देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। पुलिस को इस बात की सूचना मिली थी कि संबंधित नक्सली देश विरोधी एक नक्सल प्रभावित इलाके में जुटे हैं। केस दर्ज करने के बाद जब पुलिस ने अनुसंधान शुरू किया, तब पुलिस ने आरोप को सही पाया।
झारखंड शिक्षा परियोजना के कर्मी एक जिले में 3 साल तक दे सकेंगे सेवा। झारखंड में अब झारखंड शिक्षा परियोजना के कर्मी एक जिला में अधिकतम 3 वर्षों व एक प्रमंडल में अधिकतम 6 वर्षों तक अपनी सेवा दे सकेंगे। इसके बाद उनका स्थानांतरण होगा। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद ने कर्मियों की स्थानांतरण पदस्थापन नियमावली को अपनी मंजूरी दे दी है। झारखंड में अभी तक कर्मियों के स्थानांतरण की कोई नियमावली नहीं थी। फिलहाल आवश्यकता के अनुसार प्रखंड स्तर के कर्मियों का जिला स्तर से व राज्य कैडर के लिए जिला स्तरीय पदाधिकारी व कर्मियों को राज्य स्तर से स्थानांतरित किया जाता था। नियमावली नहीं होने के कारण कर्मी स्थानांतरण का विरोध भी करते थे। पिछले वर्ष कर्मियों ने स्थानांतरण के विरोध में आंदोलन की घोषणा कर दी थी। झारखंड शिक्षा परियोजना कार्यकारिणी परिषद के समक्ष कर्मियों के स्थानांतरण नियमावली का मामला रखा गया था। कार्यकारिणी परिषद के निर्देश पर झारखंड शिक्षा परियोजना द्वारा नियमावली बनाई गई है। झारखंड के सरकारी प्राथमिक कक्षाओं से ही कराई जाएगी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी। सरकारी प्राथमिक विद्यालयों के छात्र छात्राओं को शुरू से ही विभिन्न प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने आदेश जारी किया है। सभी डीओ को भेजे पत्र में निदेशक ने मॉडल विद्यालयों में नामांकन के लिए प्रत्येक विद्यालय के छात्र छात्राओं को तैयारी कराने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि प्रत्येक विद्यालय की 5वीं कक्षा के कम से कम 5 से 10 छात्र छात्राओं को विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित कर विशेष तैयारी कराई जाए। पत्र के अनुसार मेधावी छात्र छात्राओं को बेहतर माहौल व सुविधा उपलब्ध कराने के लिए नेतरहाट आवासीय विद्यालय व इंदिरा गांधी बालिका विद्यालय, मॉडल विद्यालय तथा नेतरहाट की तर्ज पर स्थापित विद्यालयों में अधिक से अधिक संख्या में चयन सुनिश्चित कराने के लिए छात्रों को तैयार करने की आवश्यकता पर भी निदेशालय की ओर से बल दिया गया है। अब मुफ्त में नहीं देख सकेंगे आईपीएल 2023। आईपीएल 2023 के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। लगभग सभी टीमों ने अपने कप्तान का ऐलान कर दिया है। आईपीएल के लिए बीसीसीआई ने अपने मीडिया राइट्स को वर्ष 2023 से लेकर 2027 तक 48,390 करोड़ रुपए में बेचे हैं। इसमें से डिजिटल राइट्स वायाकॉम 18 ने 20,500 रुपए में खरीदे थे। वायाकॉम 18 ने कुछ दिन पहले इस बात का ऐलान किया था कि वर्ष 2023 का आईपीएल उनके डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बिल्कुल मुफ्त में दिखाए जाएंगे। फैंस के लिए यह तो एक अच्छी खबर है, लेकिन अब आईपीएल के हर एक मैच के लिए आपको पहले के मुकाबले अधिक पैसे चुकाने होंगे। आईपीएल 2023 के लिए कुछ दिन पहले आई एक खबर से फैंस ज्यादा खुश हो गए थे। इस साल आप 4K में भी आईपीएल का मजा ले सकेंगे। आईपीएल में एक मैच की अवधि औसतन 3.5 घंटे की होती है और एक मैच को एचडी में स्ट्रीम करने के लिए आवश्यक डेटा 3.6 GB की जरूरत होगी। वहीं एचडी में स्ट्रीम करने के लिए 10.6 GB और 4K रिजोल्यूशन के लिए 26.6 GB तक खर्च करने की जरूरत होगी। भारत में कोविड-19 के उपचाराधीन रोगियों की संख्या बढ़कर हुई 2090। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 180 नए मामले सामने आए, जबकि उपचाराधीन रोगियों की संख्या बढ़कर 2090 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से शनिवार को सुबह 8 बजे जारी अद्यतन आंकड़ों के अनुसार मृतकों की कुल संख्या 5,30,764 है। देश में अब तक संक्रमित पाए गए लोगों की संख्या 4,46,85,799 हो गई है और 4,41,52,945 लोग संक्रमण से उबर चुके हैं। संक्रमण से उबरने की दर 98.80%, जबकि मृत्यु दर 1.19% है। मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के तहत कोविड-19 रोधी टीकों की अब तक कुल 220.63 करोड़ खुराक दी जा चुकी है। अब हवा से बात करेंगी एल्यूमिनियम से बनी वंदे भारत एक्सप्रेस। देश में वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी लॉन्चिंग के बाद से काफी सुर्खियां बटोर रही हैं। दिल्ली से वाराणसी के बीच शुरू हुई वंदे भारत के बाद देश के कई हिस्सों में इसकी शुरुआत हो चुकी है। इस ट्रेन के आने के बाद देश में पहली बार रेल टूरिज्म को लेकर लोगों का उत्साह देखने को मिला। लोग सिर्फ इस ट्रेन की रोमांचक स्पीड का मजा लेने के लिए ही इस
इस पर बीते 2 साल से सवारी कर रहे हैं। अब भारतीय रेल इसमें बड़े बदलाव करने जा रही है। आपको आने वाले समय में एल्यूमिनियम से बनी वंदे भारत ट्रेनें रेल पटरियों पर हवा से बहते करते दिखाई दे सकती हैं। रेलवे तेजी से वंदे भारत ट्रेनों के बेड़े को बढ़ाने पर जोर दे रही है। रेलवे ने एल्यूमिनियम से बनी 100 वंदे भारत एक्सप्रेसों के लिए टेंडर जारी किया है। हालांकि अभी तक एल्यूमिनियम की 100 वंदे भारत ट्रेनों के लिए सिर्फ 2 कंपनियां बोली लगाई हैं। फिर बढ़ सकता है रेपो रेट, आरबीआई ने दिए संकेत। बढ़ती महंगाई में आम आदमी के लिए एक और बड़ी मुश्किल सामने आने वाली है। आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ाने के संकेत दिए हैं। अगर ऐसा होता है तो फिर हर तरह के लोन पर ब्याज दरें बढ़ जाएंगी। मतलब आपको अब और अधिक ईएमआई भरने के लिए तैयार रहना होगा। दरअसल हाल ही में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद ये अटकलें तेज हो गई हैं कि रेपो रेट फिर से बढ़ाया जा सकता है। दास ने कहा था, अभी बढ़ती महंगाई के कारण वैश्विक स्तर पर बाजार में जो अस्थिरता वाली स्थितियां बन रही हैं, वैसे में बैंक दरों की वृद्धि को रोकना अभी जल्दबाजी में उठाया गया कदम हो सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि इस स्थिति को अपने काबू में रखने के लिए अभी इसमें वृद्धि की गुंजाइश है। दास के इस बयान के बाद से ही बाजार एक्सपर्ट्स मान रहे हैं कि आने वाले समय में आरबीआई एक बार फिर रेपो रेट